नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका दैनिक लोक सदन आखन देखी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊं कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के कुछ रणनीतिकार आने वाले चुनाव को लेकर के क्या कह रहे हैं। स्पष्ट मत है कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है और भाजपा को हाशिए पर रखना होगा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आप नकार नहीं सकते। यह खास बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप देखेंगे कि किस तरह घात प्रतिघात होते हुए अंततः निष्कर्ष रूप यही निकलता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब की सत्ता के जो एक महा प्रशस्त रास्ता है उस पर नहीं पहुंच सकती। आइए देखिए हमारी यह खास बातचीत आपके लिए। आप हैं श्री शिवशंकर अग्रवाल जी और आप हैं एल्डरमैन सरनदास दीवान जी, वरिष्ठ पत्रकार कोरबा नगर। हम आज आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति। उसमें प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों का क्या भविष्य आप देखते हैं आपकी नज़र से आगामी विधानसभा 23 को मद्देनजर। सबसे पहले अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, इनसे सबसे पहले आप बताइए कांग्रेस का क्या भविष्य आप देखते हैं। कांग्रेस का भविष्य तो उज्जवल है छत्तीसगढ़ में। दीवान जी, आपके शब्दों में क्या भविष्य देखते हैं आप। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है, कोई भी राजनीतिक दल हो उनके नेताओं को इतनी गंभीर रहना चाहिए, थोड़ी भी जिस नेताओं की अगर हाईकमान की अहम सिर चढ़कर बोलने लगा तो ये समझ जाना मतदाता उसकी बहुत बड़ी चाबुक है, उसको सबक सिखाने में थोड़ी भी कोई कसर नहीं छोड़ती। रही बात कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, ये मुकाबले की क्षण में तो ये दो ही दल रहेंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार नहीं बना सकती, इनको सरकार बनाने की अवसर कौन देता था। 3 बार जो सरकार बने उस अवसर में अजीत जोगी जी, इसमें बहुत बड़ी उनकी एक भूमिका था, बहुत बड़ी भूमिका था, क्योंकि कांग्रेस उनको नकारना शुरू किया जोगी जी को, तो उसी की असर कहीं ना कहीं अलग ढंग से जो होता था उसकी लाभ उठाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए इनकी सरकार बन रही थी। लेकिन आज की तारीख में दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक। और दूसरी चीज आम आदमी पार्टी वो दिल्ली से पंजाब में सरकार बनाने के बाद वो भी जो है अपनी गतिविधि पर काम कर रही है और उस पर अपनाएंगे दीवान जी, उस पर हम अपना और चर्चा करेंगे। जैसे कि दीवान जी ने बताया कि अजीत जोगी जी का एक बड़ा फैक्टर था कांग्रेस को पिछड़ने में और भाजपा को लाने में, इस पे आपके क्या विचार है। नहीं, मेरे अंदाज से तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए अजीत जोगी के ऊपर विलम्ब देना कि कांग्रेस की हार का वो ठीकरा फोड़ना अजीत जोगी के ऊपर वो गलत बात है। और अजीत जोगी एक छोटा मोटा फैक्टर हो सकता है कांग्रेस की सरकार न बनने का, मगर इसके बाद भी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2, 3, 4 सीट अगर इधर से उधर होती तो पहले ही सरकार बना ली होती। मगर ये क्या था कि 2-3 सीट का था, तो ये 2-3 सीट का हार जीत जो है एक कांग्रेस नेतृत्व की कमी है, इसीलिए भाजपा आती रही सत्ता में। इसलिए कि नेताओं में सामंजस्य नहीं था और जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा जो है उसका लाभ उठाई और 2-3 सीटों से ही बहुमत था जी। 40 कांग्रेस का तो 49-48 भाजपा का, तो 4-5 सीट इधर होती तो कांग्रेस सरकार बन सकती थी। जी जी, ये है। आप जैसे दीवान जी बता रहे थे
कि अजीत जोगी जी का बड़ा फैक्टर था, लेकिन अग्रवाल जी ने कुछ अलग बातें बताई हैं। ठीक। संक्षिप्त में अपनी बात बोलिए। जी, अपना अपना समझ, अपना अपना विचार हर आदमी कहने के लिए स्वतंत्र है। सच्चाई ये है जिसके आप स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सच्चाई है उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण आप खुद हैं। जब कोरबा के एक बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हमसे कुछ बात कर रहे थे, तो मेरे को बोला गया कि भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इस बार। तो मैंने उनको साफ तौर से कहा था कि अब अजीत जोगी जी की अपना दुकान खुल चुकी है, जोगी कांग्रेस का, अब किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। आपको याद होगा तो, और नहीं बनी। और जहां जहां पूरे प्रदेश की आप सूची उठाकर देख लें उस निर्वाचन की, तो आपको लगेगा कि इसमें कितनी वास्तविकता है। क्यों बोल रहा हूं कि आज मान लो कोरबा में जैसे राम सिंह अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, 21,000 उन्होंने वोट पाए, और करीब 57,000 जो भी कुछ वोट विकास महतो जी पाए थे भाजपा से। उसके बाद जो है जय सिंह जी पाए थे। लेकिन उस 21,000 वोट को अगर मान लो आप किसी और की तरफ जोड़ते तो आप खुद बताओ कि वो भाजपा की तरफ ज्यादा जाती वोट कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा जाती वोट। ठीक है, आपका जो आकलन है, क्या वो वही स्थितियां अब 23 के चुनाव में भी दोहराई जाएंगी? क्या ऐसा प्रतीत होता है नहीं कि स्थितियां बदल जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब की स्थिति बहुत बहुत दूर दूर तक बदली हुई है। क्यों बदली हुई है? अजीत जोगी जी एक अलग किस्म के नेता थे। उनकी पकड़ हर समाज में, हर जात में, हर लोगों में, गरीब से गरीब तक, अमीर से अमीर तक, उनकी जो एक जनाधार था, वो आज जनाधार जोगी कांग्रेस में नहीं रहा। लेकिन जोगी कांग्रेस तो अभी भी अस्तित्व में है, और श्रीमती रेणु जोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं समझता हूँ काम कर रही है अभी भी, और चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। ठीक बात है, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे जब पार्टी बनाए हैं तो। लेकिन आज एक सीट भी जीत पाना बहुत कठिन और मुश्किल काम है। अब हम बात करते हैं भाजपा पे। भाजपा भी बड़ी ताकत लगा रही है, और जो चक्रव्यूह जिस तरीके का चौपड़ राजनीति पर बिछ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी लोगों में एक नाराजगी तो है। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले आपसे देखिए, ऐसा है कि मजदूर और किसान और बेरोजगार वो कांग्रेस के साथ है। अभी सरकार ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से देना चालू करेंगे। किसानों को ऑलरेडी सरकार पैसा दे रही है। जो खेतीहर मजदूर हैं उनको भी सरकार राजीव न्याय योजना के नाम पे कुछ पैसे पेमेंट कर रही है। तो ये होने के बाद, और हमारा ये सजेशन है कि कांग्रेस को जो है भाजपा का सफाया करने के लिए, जो पिछले बार 15 सीट भाजपा पाई थी, इस बार इसको उससे भी नीचे जाए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बीएसपी और जोगी कांग्रेस, तीनों को कुछ सीटें दे करके, और वामपंथियों को, छत्तीसगढ़ में ये जो 3-4 किस्म के लोग हैं, पार्टियां हैं, इनको कुछ सीट कांग्रेस दे, और पूरे छत्तीसगढ़ से 0 सीट पे भाजपा को लाने की कोशिश एक रणनीति बन कांग्रेस सकती को है करनी चाहिए जी। और अगर इन चारों पार्टियों को कांग्रेस अपने पाले में ले आती है, समझौता कर लेती है, तो जो है 0 पे भाजपा को आउट करने की स्थिति आएगी। हम समझते हैं भाई साहब, ये ऐसी जो सोच है ये शायद छत्तीसगढ़ में सिर्फ आपके पास ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी सोच है। और इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या टिकटों का वितरण किया जाए कि भाजपा शून्य पे आ जाए।
देखिए, टिकटों का खाली वितरण से भाजपा शून्य पे नहीं आएगा। जब तक, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसका छत्तीसगढ़ में 15-20 विधानसभा है जहां 4000, 5000, 3000 या 9000, जैसे कोटा विधानसभा है 9000 है। बस्तर के 1-2 विधानसभाओं में 5-6 हजार इसका है वोट। तो इस टाइप के कई सीटों पे ये लोग 5000 के आसपास वोट पाते हैं जी। तो इनको जो है एडजस्ट करे कांग्रेस। उसके बाद वामपंथी लोग हैं तो वो बस्तर में हैं तो उनको वहाँ सीट दे। जोगी कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में है तो इनको कुछ सीट दे। और बीएसपी को जो हर बार 2 सीट तो लाती ही है तो उनको भी कुछ सीटें दे दे। और कांग्रेस को बड़ा अपना हृदय दिखाते हुए इन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ में और टिकट का वितरण जो है कांग्रेस को बहुत अच्छे से करना चाहिए और युवा और महिला लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व दे अपनी मतलब टिकटों में, और जिससे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को 0 से आउट किया जा सके। दीवान जी, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? देखिए, हर दल की अपने अपने रणनीतिकार होते हैं और एक इनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं यही कहूँगा, राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक सोच है जो आज की राजनीति में सामाजिक सोच बहुत कम। कितना सहमत हैं आप? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा कांग्रेस को करना चाहिए? किसी भी रूप में कांग्रेस नहीं करेगी, मैं साफ कहता हूं। तो क्या कांग्रेस को इससे क्षति होगी? नहीं, कांग्रेस को आज क्षति होने की इसलिए संभावना नहीं है। कांग्रेस या कांग्रेस के हाईकमान या कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता ये सभी ये मानते हैं कि हमारा यहाँ सरकार बनना तय है। अति आत्मविश्वास में है अभी कांग्रेस। बिल्कुल अति आत्मविश्वास में है। जिस तरह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में है। लेकिन आपने एक बात जो कहे थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, वो जो अभी एक तो बालाजी का जो शगुफा आया है रायपुर में, है ना, कि वो बहुत ही मतलब वो भविष्य वक्ता के रूप में बता रहे हैं। ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी की एक जो है ना रणनीति का एक बड़ी हिस्सा है। वो हर तरह से प्रयास कर रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। लेकिन फिर भी आज सरकार बनाना सोचना तो हर दल का काम है और सोचना भी चाहिए, लेकिन मुश्किल है। सरकार तो किसी कीमत में नहीं बनेगी भाजपा की। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी चुनाव फिर। बिल्कुल। और गोंडवाना हो या बीएसपी हो या जोगी कांग्रेस हो, इससे तो देखिए, अगर कोई सहमति होती है तो मैं उसको कोई आकस्मिक घटना कहूंगा। भाई साहब, जैसे आपने बताया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भाजपा के अलग जो हैं, जो दूसरे दल, वो सब अगर एक हो जाते हैं तो आज तो पूर्ण बहुमत है, फिर क्यों ऐसा करे वो? देखिए, ऐसा है कि 5 साल सरकार चलने के बाद कुछ न कुछ जनता में रोष उस सरकार के प्रति होता है जी। तो अभी जो है 68 सीट जो कांग्रेस पाई थी, उतनी सीट तो जो अगर अपने ही दम पे खाली लड़े कांग्रेस, तो मेरे को नहीं लगता कि उतनी सीट पे एकदम मिलेगी, स्टैंड करेंगे। तो देश की परिस्थिति को देखते हुए 10-15 सीटों का कांग्रेस को समान विचारधारा के दलों को बांटना चाहिए। जैसे कि पूरे देश में ये चल रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और वहाँ 23 दलों को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? समन्वय के लिए। और देश में परिस्थिति मोदी का ये देखने के लिए और मोदी को हराने के लिए, इसीलिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। जी।
तो उसी कोशिश के तहत छत्तीसगढ़ में भी ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए कांग्रेस को कि इनको जीरो में आउट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, एडजस्टमेंट करके, कम बेसी जो भी सीट हो दे के इनको लड़ना ही चाहिए। और वैसे भी अगर मान लो नहीं भी करते हैं तो भी कांग्रेस ले दे के सत्ता में आ भी सकती है, आएगी, ऐसा है जी। मगर देश की परिस्थिति को देखते हुए, संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, इस टाइप का जो हरकत हो रही है भाजपा की तरफ से, उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा बहुत सीटों का एडजस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ हो, चाहे तेलंगाना का टीआरएस के साथ हो, चाहे ममता बनर्जी के साथ हो। यह समय की आवश्यकता है। समय अगर की ऐसा होता आवश्यकता है तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। हाँ, शायद हाँ, आप जो कह रहे हैं, छोटे छोटे फायदा के लिए देश का जो बड़ा फायदा है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जी। और ये 9 स्टेटों में भी अभी चुनाव हो रहा है, यहाँ भी जो है कांग्रेस को जो है बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस ही मेन पार्टी है जी, तो इनको जो है सपोर्ट करना चाहिए और इन लोगों को भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके सीट देना चाहिए और जो है पूरे फिर उसका फायदा जो है कांग्रेस को लोकसभा में मिलेगा। अब 70 सीट छत्तीसगढ़ में पाने के बाद कितनी सीट जीती लोकसभा की? 2 सीट जी। 11 में 2 सीट पाए और अगर सारे लोग एक हो जाएं यहाँ छत्तीसगढ़ में अपोजिशन के तो 11 में 11 भी जीत सकते हैं और 8 भी जीत सकते हैं जी। और अगर अपने दम पे लड़ेंगे लोकसभा तो फिर 2-3 सीट 4 सीट पे कांग्रेस अटकेगी। तो ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है जी। देश के लिए। कुल मिलाकर जो आपने कहा है बड़ा ही सार्थगर्भित है और शायद छत्तीसगढ़ में ये दिखाई भी दे रहा है, इसका आगाज भी हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कोरबा जिला के रंजना में जब मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने सहर्ष आगे बढ़ करके एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय हीरा सिंह की प्रतिमा लगाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि भूपेश बघेल जी बूढ़ा देव को भी नमन कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप जो बोल रहे हैं वो बातें सार्थक हो सकती हैं, ऐसा महसूस होता है। इसके साथ ही आज की बातचीत को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।